ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। हमने सन 1990 में दीक्षा ली। तब से लगातार साधना उपासना का क्रम चल रहा है। मैं घरेलू कार्यों को करते हुए भी मानसिक जप करती रहती हूँ। एक बार मेरे पति की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। उन्हें लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल बंद था, वहाँ हड़ताल चल रही थी। प्राइवेट अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने किडनी खराब बताई। डॉक्टरों ने कहा इनकी दोनों किडनी खराब हैं, अब इनको ठीक कर पाना मुश्किल है, घर ले जाइए, सेवा करिए। मेरे पति की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे चल फिर भी नहीं सकते थे। कुछ भी खाते उल्टी हो जाती। मैं बिल्कुल असहाय सी हो गई थी। मैंने अपने तीनों बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ा और अपने पति को लेकर गांव चली गई। गांव जाने पर हालत और बिगड़ गई। 15 दिन बाद वापस आई। अस्पताल गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए खून की मांग की। बोले पहले खून देना पड़ेगा, तभी भर्ती करेंगे। मैं अपना खून देने के लिए तैयार हो गई, पर पति की बीमारी की वजह से मैं भी बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टरों ने मेरा खून लेने से मना कर दिया और कोई खून देने वाला मिल ही नहीं रहा था। बच्चे छोटे छोटे थे और कोई रिश्तेदार आगे ही नहीं आ रहा था। इधर पति की हालत गंभीर होती जा रही थी। मैंने गुरुदेव के चित्र के समीप जाकर कातर स्वर में प्रार्थना की और फूट फूट कर रोई। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी एक नर्स ने आकर मुझे हिलाया। बोली चलिए, आपके पति का ऑपरेशन होने जा रहा है, अब खून की जरूरत नहीं है। और मेरे पति का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कहा ये तो कोई चमत्कार जैसा ही है। ऑपरेशन तो हम बस नाम मात्र को कर रहे थे, हमारे हाथ तो किसी और के नियंत्रण में थे। मेरे पति मांसाहारी थे। डॉक्टरों ने उन्हें मांस छोड़ देने के लिए कहा और कुछ समय बाद पुनः जांच कराने के लिए कहा। तब से मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने मांस मछली खाना छोड़ दिया है। अब वो भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गुरुजी का कार्य करते हैं, झोला पुस्तकालय चलाते हैं। गुरुवर की कृपा से मेरी गृहस्थी बर्बाद होने से बच गई। ऐसे गुरु को शत शत नमन। प्रस्तुति इंद्रावती देवी, भभुआ, बिहार। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में कार्य करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। सहयोग की दृष्टि से मेरी माँ सविता तिवारी, जो कि बिलासपुर हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्हें मेरी देखरेख के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़कर गुड़गांव आना पड़ा। माँ का परम पूज्य गुरुदेव से, मिशन से बहुत गहरा जुड़ाव था। हाईकोर्ट से फुर्सत मिलते ही वे मिशन के कार्यों में लग जाती हैं। मिशन के काम के आगे उन्हें खाने पीने की भी परवाह नहीं रहती। बिलासपुर में पत्रिका वितरण, झोला पुस्तकालय संचालन तथा मंदिर जाकर दीप यज्ञ कराने जैसे अनेक कार्यों में दिन रात एक करती रहती हैं। मुझे भी छुटपन से ही कुछ न कुछ सेवा कार्य और जप व्रत अनुष्ठान के लिए प्रेरित करती रही हैं। गुड़गांव में एक दिन उन्होंने मुझसे कहा इस बार राखी शांति कुंज में मनाएंगे। चूंकि 9-10 अगस्त को शनिवार रविवार पड़ रहा था, ऑफिस की छुट्टी थी, मैंने हरिद्वार जाने के लिए तुरंत हामी भर दी। हम लोग 10 अगस्त को प्रातः 5 बजे दशगात्र संस्कार की पाप प्रक्षालन प्रक्रिया में सम्मिलित हुए। संस्कार कर्म पूर्ण होने के पश्चात प्रणाम आदि करके डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी से, जिनका कि अब स्वर्गवास हो चुका है, आशीर्वाद लेने प्रातः 7 बजे उनके विभाग पहुंचे। सौभाग्य से वे ऑफिस में आ चुके थे। दत्ता जी की धर्मपत्नी श्री पर्णा दत्ता जी एवं कुछ और लोग भी वहां थे। चर्चा के क्रम में उन्होंने पूज्यवर से जुड़े अपने कुछ संस्मरण सुनाए। मैंने जिज्ञासा की कि गुरुदेव को युग दृष्टा कहा जाता है। पुराने लोग बताते हैं कि वे मन की बात जान लिया करते थे। डॉक्टर दत्ता जी जोर से हंसे, कहने लगे तुमने अच्छा प्रश्न उठाया है। मुझे 1967 की एक घटना याद आ रही है, तुम्हें सुनाता हूँ। वे बोले MBBS MS करने के पश्चात अशोकनगर में असिस्टेंट सर्जन के पद पर मेरी पोस्टिंग हो गई थी। नौकरी लगने के पश्चात
परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने मैं मथुरा पहुंचा। नीचे श्री बलराम सिंह जी परिहार दिख गए। अपनी नौकरी की खुशी की 1000 रुपए की अनुदान राशि मैंने उनके हाथों में ही थमा दी। ऊपर गुरुजी के पास पहुंचा, उनसे आशीर्वाद लेकर उनके पास ही बैठ गया। चर्चा चलने लगी, पर मेरे मन में बार बार प्रश्न उठ रहा था कि बलराम जी पैसों को गुरुजी को देंगे या नहीं। उन दिनों 1000 रुपए का अच्छा खासा मोल था। मैं ये सोच ही रहा था कि चर्चा के बीच में पूजनीय गुरुदेव ने आवाज देकर बलराम जी को बुलाया और उनसे बोले, बलराम, जाकर 1000 की रसीद कटाला और अमल कुमार को दे दे। मेरी तो हालत पस्त हो गई, लगा जैसे सांप सूंघ गया हो। इस घटना ने मुझे पूज्यवर के प्रति और अधिक आश्वस्त बना दिया। उनके प्रति श्रद्धा भावना 100 गुना बढ़ गई। डॉक्टर दत्ता के संस्मरण को सुनकर मैं सख्ते में आकर सोचने लगा कि सचमुच अद्भुत है परम पूज्य गुरुदेव। सामान्य क्रम में हम सबों के मन में कितना अधिक कूड़ा करकट भरा रहता है। वे सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, फिर भी एक उदार पिता के रूप में अपना प्रेम, ममत्व, स्नेह लुटाते ही रहते हैं। प्रस्तुति मृत्युंजय तिवारी, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, गुड़गांव। मैं सीमा शर्मा अलवर राजस्थान में रहती हूँ। बात मेरे जीवन के शुरुआत की है। तब मैं महज 2.5 साल की बच्ची थी। माँ बताती हैं कि एक दिन मैं अकेली ही खेलते खेलते छत पर जा पहुंची। छत 3 मंजिल की थी। मैं अपने आप में मगन उछलती कूदती छत की छोर पर पहुंच गई। हवा तेज चल रही थी। अचानक तेज हवाओं ने आंधी का रूप ले लिया और मैं उस आंधी में तिनके की तरह उड़ती हुई धड़ाम से सड़क पर जा गिरी। मेरे शरीर व रीढ़ पे गहरी चोट आई। माता पिता ने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास व कई अस्पतालों में दिखाया। चिकित्सा चली, मैं ठीक हो गई, किंतु मेरा बौद्धिक विकास रुक गया। मैं जो कुछ भी पढ़ती याद ही नहीं होता। टीचर की बातें कुछ समझ नहीं पाती थी। खूब डांट पड़ती थी, पिटाई भी होती थी। मैं अक्सर सोचती कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। सब लोग मुझे मंद बुद्धि कहते थे। किसी तरह दिन कट रहे थे। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी। पास फेल होते होते किसी तरह 8वीं कक्षा तक पहुंच गई। मेरी माँ गायत्री परिवार से बचपन से ही जुड़ी हुई थी और गायत्री साधना करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि गायत्री बुद्धि की देवी हैं और भगवान सूर्य से उनका सीधा संबंध है। फिर क्या था, मुझे जब भी समय मिलता मैं घर में बैठकर सिर पर पल्ला डालकर घंटों गायत्री मंत्र जपती रहती। मैं जब भी आंखें बंद करती मुझे हंस दिखाई पड़ता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे सिर में गर्मी चढ़ गई है या ये गुरुदेव की कृपा है। मंदिर के पुजारी जी को बताया तो वे बोले, हंस तो माँ गायत्री का वाहन है, यह आपकी गायत्री साधना का चमत्कार है। उनकी बातों से मेरी गुरुजी एवं माताजी के प्रति श्रद्धा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मैं रोज गायत्री शक्तिपीठ जाकर झाड़ू पोछा करने लगी और कुछ दिन बाद हवन भी कराने लगी। धीरे धीरे मस्तिष्क संबंधी सारी समस्याएं कहाँ, कैसे, कब दूर हो गईं पता ही नहीं चला। गुरुजी की कृपा से मैंने एमफिल और पीएचडी कर ली। गुरुजी के जीवन और उनके साहित्य से प्रेरणा लेकर अन्यों की पीड़ा, दुख, परेशानियों को दूर करने की प्रेरणा देने लगी। मेरे माता पिता ने मुझे पूरा सहयोग दिया। माता पिता की आज्ञा लेकर मिशन का कार्य करती हूँ। लोगों की श्रद्धा मिशन के प्रति बढ़ाते हुए मैं घूम घूम कर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रतिपादन का कार्य कर रही हूँ। मेरा पूरा जीवन मिशन के लिए समर्पित है। प्रस्तुति सीमा शर्मा, जयपुर, राजस्थान। मिशन से जुड़े हुए मुझे लगभग 14 वर्ष हो चुके हैं और इन 14 वर्षों का मेरा जो जीवन रहा है वो उत्साह, उल्लास और प्रसन्नता से भरा रहा है। परंतु उससे पूर्व का जीवन कष्ट कठिनाइयों में ही गुजरा था। पूज्यवर की ही किसी पुस्तक में मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी जो हमेशा मेरे मानस में बनी रहती हैं। वो पंक्तियां थी, जीवन कल्प वृक्ष की तरह असंख्यों सत्परिणामों से भरा पूरा है, परंतु उससे लाभ तब मिलता है जब उसे ठीक तरह साधा संभाला जाए।
इन पंक्तियों ने मेरे विचारों भावनाओं को ऐसी दिशा दी कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। विचारों की पवित्रता का ही शायद सत परिणाम रहा है कि पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण बराबर अनुभव होता है। ये घटना तब की है जब मैं परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा नहीं था। मैं अपने मित्र के साथ हरिद्वार गया था। हर की पौड़ी में घूमते घूमते हम बिछड़ गए। मैं यूं ही निरुद्देश अकेला घूम रहा था, मित्र को ढूंढ रहा था। तभी पीले वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति मुझे मिले। थोड़ी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे कहा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा, हाँ परेशान हूँ, मैं अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रहे हैं। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, परेशान मत हो, मिल जाएंगे। अभी यहाँ गायत्री यज्ञ होने वाला है, आप यज्ञ कर लीजिए। हमने कभी किसी यज्ञ में भाग ही नहीं लिया था, कोई जानकारी भी नहीं थी, लेकिन उनके कहने से हम यज्ञ में शामिल हो गए। यज्ञ करने के बाद हमें बड़ी शांति मिली। शाम तक हमारे बिछड़े हुए मित्र भी मिल गए। मैं घर जाते समय पूज्य गुरुदेव का एक चित्र लेकर अपने गांव गया। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि पुणे में गायत्री परिवार के कुछ लोग हैं। वहां पंचकुंडीय यज्ञ हुआ तो मैं उसमें शामिल हो गया। उसमें शामिल होने के बाद मुझे और भी आत्मसंतोष मिला और मेरी समस्याओं के समाधान भी हुए। उसके बाद ऐसा मन हुआ कि अपने घर में भी एक पंचकुंडीय यज्ञ कराऊं और वो गुरुवर की कृपा से हो भी गया। जो व्यक्ति पूज्य गुरुदेव गायत्री परिवार के विषय में कुछ समय पूर्व तक जानता भी नहीं था, उसे गुरुदेव ने अपनी कृपा से सराबोर कर दिया। जीवन में अनेकों बुराइयां थीं, मांस इत्यादि खाते थे, वो अब धीरे धीरे दूर होती चली गईं। सन 2000 का यज्ञ तो हम हर की पौड़ी वाले क्षेत्र में करके चले गए थे। शांति कुंज के विषय में कोई जानकारी ही नहीं ली थी। पुणे में ही गायत्री परिवार के एक परिजन बोले, आप यज्ञ जप सब कर रहे हैं, अभी तक शांति कुंज गए कि नहीं? मैंने कहा, मैं तो शांति कुंज का नाम भी नहीं जानता। तो वो बोले, चलिए हमारे साथ। मेरे पास उस समय बिल्कुल पैसे नहीं थे, धन की तंगी बनी ही रहती थी, गरीबी के दिन थे। हमने किसी से थोड़े पैसे उधार लिए और 9 दिवसीय सत्र हेतु यहाँ आ गए। उस सत्र में ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जैसा उसके पूर्व कभी नहीं मिला था। यहाँ का संगीत, प्रवचन, सादा भोजन, सुव्यवस्थित दिनचर्या के बीच पता ही नहीं चला कि 9 दिन कब व्यतीत हो गए। प्रति क्षण ऐसा लगता था जैसे गुरुदेव माताजी छाया बनकर साथ रहते हैं। उसके बाद भी 3 बार और सत्र करने का अवसर मिला। युग शिल्पी सत्र भी किया। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी की कृपा से आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई, अभाव दूर होते चले गए। अब हमें शांति कुंज आने के लिए ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि पैसे हैं कि नहीं, शांति कुंज जाएं या नहीं। 14 साल में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। गुरुदेव ने मुझे धन दिया, मान सम्मान दिया, संतोष दिया। संसार में गायत्री परिवार जैसा शुद्ध, पवित्र, आचरणवान परिवार और कोई है ही नहीं। हम चाहते हैं कि सब लोग गायत्री परिवार गुरुदेव माताजी से जुड़ें और जीवन को उनकी शिक्षाओं से श्रेष्ठ और उच्च बनाएं। प्रस्तुति एडवोकेट शिवाजी राव वाल्के, पुणे, महाराष्ट्र। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।